नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। पुलिस की अभद्रता के विरोध में सफाई कर्मचारी हुए आहत। घंटा घर पर दिया धरना। पुलिस क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय के आश्वासन पर वापस लौटे कर्मचारी। रिपोर्ट में 14 नए लोग आए कोरोना पॉजिटिव। जनपद में संख्या बढ़कर हुई 65। लॉकडाउन 2 के चौथे दिन सड़कों पर पुलिस की कड़ी सख्ती। बिना हेलमेट व बिना मास्क वाहन चला रहे लोगों के काटे चालान। शुक्रवार की रात्रि मेडिकल गोदाम में लगी अचानक आग। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। कोरोना संक्रमण को लेकर थाना मंडी क्षेत्र सील। नवीन सब्जी मंडी व बाजार मोरगंज भी नहीं खुला। फल व सब्जी की बिक्री के लिए दिल्ली रोड स्थित कॉस्मॉक्स मैदान किया गया चिन्हित। नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी ने किया निरीक्षण। शनिवार को भी आसमान में काले बादल छा जाने से किसानों ने खेतों से गेहूं की फसल उठानी की शुरू। दिल्ली रोड की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए पुलिस को करना पड़ा अनाउंसमेंट। विचारक राजेश्वर दयाल ने बताया, कोरोना में 2 लोगों के बीच की दूरी बनाए रखने का महत्व। अपने स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा मड सोप 786। कोरोना से देशव्यापी लड़ाई में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए सफाई कर्मचारियों को जगह जगह सम्मानित भी किया गया ताकि उनका हौसला बढ़े। इस बीच पुलिस की अभद्रता से सफाई कर्मचारी काफी आहत हुए। गुस्साए सफाई कर्मचारी निगम के गैराज पर एकत्रित हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में सफाई कर्मचारी घंटाघर पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोश स्वरूप धरना दिया। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय से उनकी बातचीत हुई। उनके आश्वासन पर सफाई कर्मचारी वापस लौटे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। पुलिस सफाई कर्मचारियों के साथ और सफाई के जो साथ जो ड्राइवर हैं उनके साथ सफाई कर्मचारियों के साथ जो डेली बदतमीजी पुलिस वाले रास्ते में चौराहों पर कर रहे हैं अलग अलग थानों पे, वो बिल्कुल निंदनीय घटना है। ये सारे सफाई कर्मचारी और ड्राइवर ये समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इनकी सेवा, जिस प्रकार से ये सेवा प्रदान कर रहे हैं अपनी लोगों को, जिस प्रकार अपना जीवन दे रहे हैं इस कोरोना के उससे भी इसको भी देखते हुए अभी तक पुलिस वालों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं, समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। ब्रजमोहन चनालिया है, मैं नगर निगम में सफाई नायक। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ पुलिसकर्मी या इंस्पेक्टर नगर निगम की कार्यशैली को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को, हमारे ड्राइवरों को, हमारे स्टाफ को रोक कर उनका चालान काट रहे हैं, उनको डंडे मार रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, जिस कारण हमारे सभी कर्मचारियों में, ड्राइवर स्टाफ और सभी में, नगर निगम स्टाफ में रोष है। हम अमित तोमर हैं। पुलिस वाले हर दिन हमारे सफाई कर्मचारी को, ड्राइवरों को, पूरे स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। पहले 1-2 बार हम लोगों ने अवॉइड किया कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि हमारी किसी गलती हो, लेकिन पिछले 4-5 दिन से हमारे कम से कम 10-12 ड्राइवर और 20-25 कर्मचारियों को बेहद प्रताड़ना दी गई। मेरे 2 ड्राइवरों के साथ बदतमीजी हुई, एक धनीराम के साथ और एक सलमान के साथ। इनके भी बच्चे हैं, उन बच्चों को छोड़ के वो रिस्क पे इतना काम कर रहे हैं ये, और ये प्रशासन की कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई साथ नहीं मिल रहा। इनके साथ प्रताड़ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, आपको जानकारी है, लॉकडाउन को इंश्योर कराना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि बैलेंस बनाना है, क्योंकि बहुत से लोग सड़क पर पुलिस के साथ साथ ड्यूटियों में और लोग भी निकलते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी, जो सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा सेवा जो कर रहे हैं वो नगर निगम के हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लोग। मैं सबसे यही आह्वान करूंगा, सबको ये बताऊंगा कि पुलिस कई बार जो है सख्ती करती है। उसका कारण ये होता है कि वो रोड के ऊपर जो है इसका पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। लेकिन साथ साथ उनको हमारे द्वारा सेंसिटाइज भी किया गया है
कि किसी भी प्रकार के जो कर्मी हैं या जो और विभागों के लोग जो आप ही की तरह ही सेवा कर रहे हैं, पुलिस की तरह ही सेवा कर रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता ना हो। अगर छोटी मोटी कमी उनके पास पास नहीं है या उनके पास में कुछ डिस्प्ले करने के लिए वर्दी नहीं है, तो भी उनसे मांगे, इस चीज़ का पालन उनसे करवाएं, लेकिन उसके लिए उनके साथ अभद्रता करने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को हम लगातार मूवमेंट में रह करके इंश्योर कराएंगे। और जो हमारे सफाई कर्मी बंधु हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो आपको जैकेट नगर निगम के द्वारा दी गई है उसे पहन के चलें। जो आपको पास दिया गया है उस पास को फोटोकॉपी करके अपने वाहन पर चस्पा कर लें और उस पास को अपनी जेब में रखें। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए जो है हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, और अपने कर्मचारियों को भी हम इसी प्रकार से सेंसिटाइज कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों के साथ अभद्रता की बात आई है, वो हमारे संज्ञान में आ गई है, उसकी मैं जांच करवा के कार्रवाई करूँगा। आज 2 लिस्ट हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये जो है नोएडा में जो है वहाँ से आई है। इसमें हमने 15 तारीख को एक सैंपल भेजे थे जिसके 50 लोगों के सैंपल भेजे थे, और एक 16 तारीख को हमने 133 लोगों के सैंपल भेजे थे। उनकी सूचना हमें प्राप्त हुई है और इसमें से हमारे ज़िले के 14 केस पॉजिटिव हैं, 51 और 14 65 अब हमारे ज़िले के कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। और इसमें जो है ये लोग हमारे देवबंद में 13 लोग क्वारंटाइन हैं और एक हमारा गंगो का है जो गंगो में क्वारंटाइन है। अब लॉकडाउन 2 के चौथे दिन सड़कों पर पुलिस की कड़ी सख्ती रही। मुख्य मार्गों पर बिना हेलमेट व बिना मास्क वाहन चला रहे लोगों के चालान काटे गए। घंटाघर पर परिवहन विभाग व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। भैया मोटरसाइकिल किसकी है? आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। इधर आओ भाई, इधर लगाओ भाई, थोड़ी आगे बढ़ाओ। बात को नहीं कर रहे हैं, बात को नहीं करने वाली है। हमने आप उन चलिए बात। शुक्रवार की रात्रि जवाहर नगर क्षेत्र स्थित एक मेडिकल गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग काफी भयंकर थी, इसलिए आग को काबू करने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोरोना संक्रमण को लेकर थाना मंडी क्षेत्र को पूरी तरह सील किया गया है, जिसके चलते नवीन सब्जी मंडी भी बंद रही। इसके अलावा थाना कुतुबशेर की थोक मंडी के साथ बाजार मोरगंज भी नहीं खुला। फल व सब्जी की बिक्री के लिए दिल्ली रोड स्थित कॉस्मॉक्स मैदान को चिन्हित किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी ने आज मैदान का निरीक्षण किया। मैदान को व्यवस्था के हिसाब से सही पाया गया। मैदान काफ़ी बड़ा है और आसानी से सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकेगा। गौरतलब है कि थाना मंडी क्षेत्र में पड़ने वाली नवीन सब्जी मंडी से आज किसी भी तरह की बिक्री नहीं हो पाई। बस मेजरमेंट अभी ले रहे हैं हम लोग।
हाँ ठीक है, मंडी निर्माण का काम आपका भी है, आपका भी है, कोई दिक्कत हो यही वो कुछ सुझाव देते रहो, इसे मालूम उन्होंने नापा। मंडी को सुरक्षित स्थान पर और बड़े स्थान पर शहर से हॉट स्पॉट से दूर व्यवस्थित करने के लिए इस जोन का चयन किया गया है। यहीं पर हम लोग आलू प्याज की अलग मंडी, एक हिस्से में सब्जी के, एक हिस्से में फल की मंडी एक हिस्से में लगवाएंगे, ताकि सामाजिक दूरी बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोना का प्रसार थोड़ा नियंत्रित हो सके। लॉकडाउन में किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर हो गया। तेज हवाओं तथा हल्की ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश से किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने का खतरा सताने लगा। शुक्रवार शाम तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। शनिवार को भी आसमान में काले बादल छा जाने से किसान खेतों से गेहूं की कटी फसल उठाने में लगे रहे। दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी में खरीदारों की भीड़ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि लोग खुद ही व्यवस्थित रहें। यहाँ बार बार पुलिस को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। दूरी बनाइए। दूरी बनाओ। एक मिनट। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर से प्रयास जारी हैं। दो लोगों के बीच दूरी रखना जरूरी है। कुछ लोग खुद भी इसका पालन कर रहे हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने में लगे हैं। ऐसा ही एक नाम सामने आया है राजेश्वर दयाल का, जो विचारक है और अच्छे से लोगों को इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। बंधुओं, मैं कोरोना वायरस के रेफरेंस में यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी महामारी है। इससे बचाव के लिए हमें जितने भी भारत के लोग हैं उनको ह्यूमन डिस्टेंस बना करके अपना साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई भी मानव घर से बाहर जा रहा है, वो कहीं भी अगर ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे लोग इकट्ठा हैं, उनसे दूरी बना करके रहे। दूसरे नंबर पर घर आने के बाद वो अपने हाथ किसी भी लोशन सैनिटाइजर से साफ करके जब भी अपने घर में अपने बेड पर जाए। और विशेष रूप से जो कोरोना वायरस ने हमें एक इन महामारियों से लड़ने का भी सबक सिखा रहा है, क्योंकि हमें अपने दैनिक प्रतिदिन क्रियाओं में प्रकृति के बारे में सीखना चाहिए। हमें जो पेड़ पौधे हैं वृक्षारोपण करना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें विशेष ध्यान खान पीन पर रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमें दिन प्रतिदिन सुबह ही मेडिटेशन वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस जैसी महामारियों से आज हमारा पूरा ही भारत बिल्कुल इसमें हम जीत पाएंगे। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।